तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ प्रज्योत शिंदे फ्रॉम कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। और मैं एक थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो आज मैं फिर से आया हूँ एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके, जो कि होने वाला है टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। अगर आप रशिया में एमबीबीएस करना चाहते हो तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी जाने वाली है, जो कि सिक्स ईयर में मतलब पूरे 6 साल में आपको कितना खर्चा आएगा, ये मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। जो कि बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, वो बोलते हैं कि 15 लाख में आपका हो जाएगा, 20 लाख में आपका हो जाएगा। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, वो हिडन चार्जेस बताते नहीं है आप लोगों को। तो फिर मैं आज यही सब चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या क्या हिडन चार्जेस होते हैं, कि आपको आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे, वीज़ा एक्सपेंसेस होंगे, इंश्योरेंस होगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको पहले बताई नहीं जाएगी, जो आपको पता भी नहीं है। सो आज का वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो ही मैं इतने सारे वीडियो बना पाऊँगा। सो आते हैं अपने टॉपिक पे। ये जो बात मैं आपको बोलने वाला हूँ वो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी दी है नीट और उनको इतने मार्क्स नहीं आए। उनको मार्क्स आए 300, 350, 400 या 500 तक। तो आप लोग इंडिया में तो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं कर पाए, तो आप अभी आपके पास अभी भी चांस है कि आप अभी भी रशिया आके गवर्नमेंट कॉलेज में एनरोल कर सकते हैं और आपका फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। और आपका फ्यूचर, ताकि मैं बोलूँगा कि बेहतर कर सकते हैं। तो क्योंकि आप अगर बाहर जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जो कि होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। बहुत सारी चीज़ें आप सीखोगे, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके इसमें, आपके पास आएगा यूरोप का एक्सेस पूरे, और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सो ऑल ऑफ यू गाइज हु फेल्ड इन नीट एग्ज़ाम, इनको फिर से एक अच्छा मौका है आपका फ्यूचर सिक्योर करने का। सो आते हैं अपने पॉइंट पे, जो कि है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। अभी मैं बताऊंगा आपको कि सबसे लो बजट, मतलब लोग आते कंसल्टेंट के पास कि हमारा बजट तो 15 लाख है, 20 लाख है, क्या हमें यूनिवर्सिटी मिल पाएगी। तो कंसल्टेंट बोलता है हाँ यूनिवर्सिटी मिल पाएगी। तो कुछ कुछ रशिया में यूनिवर्सिटीज़ सब लेवल पे आपको देखने को मिलेगी। एक तो होती है कि लो बजट, एक होती है मीडियम बजट, और एक होती है कि हाई बजट वाली यूनिवर्सिटीज़। ऐसा कुछ नहीं है कि हाई बजट वाली होगी तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जो लो बजट वाली होगी कि वो लोग मतलब उसमें पढ़ाई नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सो देखो, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो लो बजट वाली यूनिवर्सिटी होती है वो भी वही डिग्री दे रही है, और जो हाई बजट या फिर मीडियम वाली दे रही है वो भी वही डिग्री देने वाली है। सो ये सब आपके ऊपर होगा, आपके बजट के ऊपर होगा कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी चूज़ करते हैं, उसके ऊपर होगा, या फिर आप किस कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो भी ज़्यादा निर्भर करेगा। क्योंकि कुछ कुछ कंसल्टेंट बस 2-3 यूनिवर्सिटीज़ बताते हैं, क्योंकि उनका टाइप 2-3 यूनिवर्सिटीज़ के पास ही होता है। सो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। सो फिर से मैं आपको वह पॉइंट पे आता हूँ कि जो कि है कि टोटल कॉस्ट ऑफ एमबीबीएस इन रशिया। सो कंसल्टेंट आपको बताएगा कि 20 लाख चार्जेस, मतलब 20 लाख में आपका पूरा सिक्स ईयर का एमबीबीएस हो जाएगा। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि कितनी फ़ीस आपको लगने वाली है। तो फर्स्ट ईयर में, मतलब लो कॉस्ट वाली बताता हूँ मैं, जो कि 15 से 20 लाख वाली होगी यूनिवर्सिटी। सो उसमें लगेगी आपको 3-3 लाख फीस हर ईयर की। और आपको मतलब पूरे 6 साल तक आपको एक फीस दी जाएगी, उतनी भरनी ही है। और उसमें ऐड हो गए आपके हॉस्टल चार्जेस। और जो रशिया में जनरली हम हॉस्टल देखने को मिलते हैं ना, तो उसमें चार्जेस जो होते हैं वो होते 20,000 से 50,000 तक। इससे ज़्यादा कौन सा भी हॉस्टल नहीं जाएगा। और अभी ज़्यादा बच्चे आ रहे तो आपको मतलब ऐसा है कि हॉस्टल नहीं मिल सकता गवर्नमेंट का, तो आपको अपार्टमेंट लेके रहना पड़ सकता है। तो उसमें आपके ज़्यादा पैसे भी जा सकते हैं। कुछ कुछ सिटीज़ में ज़्यादा भाड़ा है, कुछ कुछ सिटीज़ में कम है। तो मान लो कि हमने अगर फीस पकड़ी है 3-3 लाख एक साल की, तो 6 साल का हो गया 18 लैक्स। और 18 लैक्स में भी आपकी होने वाली है वो हॉस्टल की फ़ीस ऐड होने वाली है, जो कि होगी 20,000 से 50,000। हम पकड़ते 20,000, तो 20,000 6 साल की हमने अगर पकड़ी तो 1,20,000 तक जाएगा। तो उसमें 1,20,000 जोड़ दो, उसमें हो जाएंगे 20 लाख तक जाएगा ये सब। और जो चीज़ें होंगी जो फर्स्ट ईयर में आपको भरनी पड़ेगी वो होगा ओटीजी, मतलब वन टाइम चार्ज। जो यूनिवर्सिटी आपसे चार्ज करेगी वो होगा 800 से $1,000 तक। मतलब वो उनके चार्जेस है, वो हर बार करते, हर यूनिवर्सिटी करती है। तो इसमें कुछ है नहीं कि पहले हर आदमी को लगता है कि
यार ये तो फ्रॉड होगा यार, 1 लाख ज़्यादा मांग रहे हैं फर्स्ट ईयर में, तो मांगते हैं। और जो होगा आपका बढ़ेगा जो कंसल्टेंसी चार्जेस जाएगा आपका 1 लाख तक ज़्यादा से ज़्यादा। और आगे का एक बढ़ेगा इंश्योरेंस का चार्जेस और वीज़ा के चार्जेस। ये कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं है, 10,000 में आपका पूरा हो जाएगा हर एक साल का। और आगे वाला जो हिडन चार्जेस होने वाले वो होने वाले पर्सनल एक्सपेंसेस से कंसल्टेंट आपको बताएगा नहीं, कंसल्टेंट डायरेक्ट बोलेगा 20 लाख का पैकेज है, 20 लाख के पैकेज में आपका सब कुछ हो जाएगा। उसमें वो बस यूनिवर्सिटी का खर्चा पकड़ेगा और बस हॉस्टल का खर्चा पकड़ेगा। कोई कोई तो हॉस्टल का खर्चा भी नहीं पकड़ता है, बस यूनिवर्सिटी का ही पैकेज देता है और बोलता है कि देखो इतनी है फीस और 18 से 20 लाख में आपका हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग रशिया में आ रहे हो तो पूरी प्लानिंग के साथ आओ कि कितना खर्चा होने वाला है। तो मैं अगर आपको अभी बताऊँ कि पर्सनल एक्सपेंसेस के बारे में, अब लोग बोलेंगे कि ये पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब क्या होता है। सो मैं आपको एक बताना चाहूँगा कि ये जो पर्सनल एक्सपेंसेस होता है वो होता है आपका खाने का, पीने का खर्चा और ट्रांसपोर्ट का खर्चा। मतलब आप जो खाने पीने का खर्चा पकड़ेंगे उसमें तो आपका वो 7 से 8 हज़ार तक आने ही वाला है। और आप ट्रांसपोर्ट का देखेंगे अलग, अगर आप कुछ अच्छे मतलब सिटी में हो तो आपको ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप मेन सिटी में हो तो वहाँ पे आपको 2 से 3 हज़ार आपके कहीं नहीं जा रहे। तो अभी रशिया में किसी भी कौन सी भी सिटी में जाओ आपके पर्सनल एक्सपेंसेस मतलब सबसे कम से कम मैं आपको बताऊंगा 8 से 10 हज़ार तक होने ही वाले। तो और इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 15 हज़ार तक भी जा सकते हैं आपके पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप यही एक्सपेंसेस मतलब 6 साल के आप मतलब 1 साल का आप पहले पकड़ते हो, तो हमने अगर 10 हज़ार भी पकड़ा हर एक महीने का, तो वो कुछ जाता है 1 लाख के करीब। और ऐसे ही 6 साल के आपके 6 लाख यहाँ पे बढ़ने वाले हैं, ये आपको कंसल्टेंट नहीं बताएगा। और एक पॉइंट, अगर आप उसमें भी इंडिया आते जाते रहते हो तो आपका जो खर्चा बढ़ने वाला है वो 50 से 60 हज़ार का एक बार का मतलब टिकट होता है। तो 60 हज़ार एक बार का, अगर आप 5 साल भी आते जाते हो तो 3 लाख तक का आपका बढ़ने वाला है। तो इसमें ही आपके बढ़ गए 9 लाख। तो फिर आप देखते चलिए कि आपकी जो डिग्री होने वाली है पूरे 6 साल में, वो 15 से 20 लाख तक नहीं जाने वाली जो कंसल्टेंट आपको बता रहा है। उसमें आपको 6 7 8 लाख तो एक्स्ट्रा पकड़ के ही जाने पड़ेंगे, तभी आपका कैलकुलेशन बैठेगा। ऐसा तो है नहीं कि लोगों के पेरेंट्स ने मतलब 20 लाख में जाएगा, हमारा बजट भी 20 लाख ही है, उससे ज़्यादा तो भर ही नहीं सकते। कंसल्टेंट बोल देता है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप बस एडमिशन लीजिए, 20 लाख में आपके बच्चे का हो जाएगा। आप भी ले जाते हो, आप भी एडमिशन ले लेते हो, फिर आपको समझता है कि इतने चार्जेस है यहाँ पे, तो फिर आपकी मतलब फंसावनुक हो जाती है उसमें। आते फिर से पूरे कैलकुलेशन की तरफ, जो कि है कि 3 3 लाख हमने जो पकड़ी है हर एक साल की, वो होती 18 लाख। और 18 लाख में आपके पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करो और जो कि होंगे 6 लाख, मतलब 6 लाख तक। और 6 लाख के बाद आपका वीज़ा और उसका 50 हज़ार आप एक्स्ट्रा पकड़ लो। सो ये हो गए 25 लाख तो तक आपका यही चला गया। और इसमें भी आप आते जाते हो तो आपके 3 लाख और बढ़ने वाले हैं, जो कि हो गया 28 लाख। सो ये 18 लाख की यूनिवर्सिटी आपको जो बताई जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 28 लाख तक जाएगी। अभी भी हॉस्टल का हमने जोड़ा नहीं है, हॉस्टल का फिर से 1 लाख और आपको 6 साल का देखने को मिलेगा। सो ये जो पॉइंट है, ये हिडन पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए अगर आप रशिया जा रहे हो तो। और इस वीडियो में मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि ये जो बीच वाले जो कंसल्टेंट होते हैं ना, तो ये मतलब जो आपसे फ़ीस लेंगे फर्स्ट ईयर की, कि कोई कोई बोलता है कि इतनी फ़ीस है, 3 4 लाख फ़ीस है और इस पे इतने ओ टी यूनिवर्सिटी चार्ज कर रही। तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटी 800 से 1000 या फिर $1200 तक ही चार्ज कर पाती है। अगर कोई आपसे ज़्यादा डॉलर मांग रहा है तो ये आप देख लीजिए फ्रॉड ही है। सो आप वहाँ पे समझ जाएंगे कि ये फ्रॉड है, उससे आप आगे की प्रोसीजर मत करवाइए, क्योंकि आपके साथ वो 6 साल तक रहने वाला है वही कंसल्टेंट। सो 6 साल तक वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे कमाएगा और बहुत ज़्यादा आपसे पैसे निकलवाएगा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप रशिया आ रहे हो तो आपका बजट कम से कम 25 लाख तक तो होना ही चाहिए। देखो अब यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी है कि कोई कोई यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है 1 से 1.5 लाख तक। सो उनका 12 लाख में निपट जाएगा या फिर 20 लाख में निपट जाएगा। लेकिन ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में मत ही जाओ जहाँ पे आपको कुछ सीखने को ही नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं सीखेंगे बस डिग्री लेके आएंगे तो यहाँ पे वो डिग्री तो वैलिड है ही नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पे उस डिग्री के लिए भी आपको एफ देना पड़ेगा, आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा।
सो ये बड़ा पॉइंट है, अगर आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे नहीं तो यहाँ आके पास होगे नहीं और आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अगर आपको यूरोप में ही जाना है, यूरोप में ही सेटल होना है, तो आपके पास ये बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब अपॉर्चुनिटी है। आप वही उसी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ कीजिए जिनके पास फीस कम होगी, क्योंकि डिग्री तो सबको सेम ही मिलने वाली है। तो भाई वो बात है महंगी वाली यूनिवर्सिटीज़ के पास, जो कि है कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, स्मॉलेंस स्टेट और ओरेनबर्ग आएगी उसमें, और नॉर्दर्न स्टेट आएगी। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ है वो हाईली चार्ज करती है बच्चों से, और जो कजान स्टेट है वो चार्ज करेगी आपको 6 लाख रूबल्स। मतलब यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट है तो आपको रूबल्स में चार्जेस देखने को मिलेंगे। और ये जो नॉर्दर्न स्टेट है उसका डॉलर में जाएगा, जो होगा $6,000। ओरेनबर्ग का भी सेम ही है, $6,000 तक जाएगा। और आप अगर ओरेनबर्ग में जा रहे हो तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस जो रहने वाले हैं वो आपको कम देखने मिलेंगे एज पर कज़ान से, जो कि 8 से 10 हज़ार तक अपना आपका वहाँ पे निपटेगा। लेकिन कज़ान में ऐसा है नहीं, कज़ान में आपका 13 to 50,000 तक जाएगा, 15,000 तक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हुई है ब्रिक्स। अभी ब्रिक्स होके गई है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भाव बढ़ गए हर एक चीज़ के। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा। जो कि है दूध। 2 साल पहले हम जब कज़ान में आए थे, तब दूध की प्राइजेस थी 40 से 45 रुपल तक। अभी दूध की प्राइजेस है 70 से 80 रुबल पर लीटर। सो आपको इससे भी पता चलेगा। या फिर देखो, हम जब आए थे तब कज़ान स्टेट की फ़ीस थी 4,80,000 रूबल्स, और अभी फर्स्ट ईयर वालों की फ़ीस है 6 लाख की। सो एक डिफरेंस हुआ है 2 साल में, बहुत ज़्यादा मतलब डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा इन सब यूनिवर्सिटीज़ में। सो गाइज, इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना वीडियो। और बाकी सब इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं अगला जो वीडियो निकालने वाला हूँ वो उन बच्चों के लिए जो अभी नए हैं, नए नए जा रहे हैं रशिया। तो उनको आपके साथ क्या क्या लेके जाना चाहिए, मतलब कौन से बर्तन लेके जाना चाहिए, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती है, तो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, अगले वीडियो के लिए बने रहिए।